बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फास्टेस्ट ई वीज़ाज़ फॉर इंडियन एंड पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स। फ्रेंड्स, आज आपको 7 ऐसे कंट्रीज़ बताऊंगा जिनका ई वीज़ा बहुत जल्दी आपको मिल सकता है, मैक्सिमम 3 दिनों में। ख़ास बात तो ये है कि इनमें से 4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं होती। कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, जॉब के, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कुछ ज़रूरत नहीं है आपको इन 4 कंट्रीज़ का वीज़ा लेने के लिए। और इनमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी हैं जो कि 1 घंटे में वीज़ा देते हैं, कोई कंट्री है जो 3 घंटे में आपको वीज़ा देता है, बाकी 2 दिन में, मैक्सिमम 3 दिन में ये आपको वीज़ाज़ मिल सकते हैं। वैसे तो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए फ्रेंड्स ई वीज़ा की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। 10 कंट्रीज़ की मैंने एक लिस्ट बनाई थी जो कि बहुत आसानी से ई वीज़ाज़ दे देते हैं, लेकिन 10 कंट्रीज़ की आज हम बात नहीं करेंगे। ये 7 कंट्रीज़ मैंने इसलिए चूज़ किए क्योंकि इनका प्रोसेस टाइम बहुत कम है। विद इन 3 डेज़ आप ये वीज़ाज़ ले पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेता, डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इन 7 कंट्रीज़ की डिटेल्स आपको बताऊंगा, कितनी फीस लगेगी ये भी आपको बताऊंगा, और कितने टाइम का वीज़ा आपको मिलेगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ स्टे क्या होगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू कंसिडर सब्सक्राइब दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला कंट्री है अज़रबैजान। अज़रबैजान को कुछ लोग यूरोप समझते हैं, कुछ लोग एशिया समझते हैं, लेकिन सच क्या है ये हम गूगल से पूछ लेते हैं। और गूगल चाचा के मुताबिक आप देख लीजिए कि इसका कॉन्टिनेंट है यूरोप और एशिया दोनों आ रहा है, या आप यूं समझ लीजिए कि एन एशियन कंट्री विद अ यूरोपियन कल्चर। तो फ्रेंड्स, इसका वीज़ा प्रोसेस टाइम है 3 आवर्स टू 3 डेज। अगर आप अर्जेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये आपको 3 घंटे में मिलता है, और इसकी फ़ीस होती है $50। और अगर आप नॉर्मल वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ये आपको 3 दिन में मिलेगा, और इसकी वीज़ा फ़ीस होती है $25। और इसके लिए आपको फ्रेंड्स कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपको ये वीज़ा मिल जाता है। आप इसको फैमिली वीज़ा या ग्रुप वीज़ा की शक्ल भी दे सकते हैं। 2 टू 10 पर्सन्स, मैक्सिमम 10 लोगों तक का एक ग्रुप आप बना सकते हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स ऐड कर सकते हैं एप्लीकेशन में। और अगर आप नॉर्मल वीज़ा भी अप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम 3 दिनों में विदाउट डॉक्यूमेंट्स, कोई आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अज़रबैजान का वीज़ा आपको 3 महीने के लिए मिलता है, जिसमें आपको एंट्री 1 महीने की मिलती है, 30 डेज़ की। हर कंट्री की मैं बहुत ज़्यादा लंबी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, वीडियो फालतू में लंबी और बोरिंग हो जाती है। तो शॉर्टली मैं आपके साथ ये अपडेट शेयर कर देता हूँ। इन सभी कंट्रीज़ की डिटेल्स के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप इनका वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या इनकी डिटेल्स खुद पढ़ना चाहते हैं तो वहीं पे आपको सभी कंट्रीज़ के ऑफिशियल ई वीज़ा पोर्टल्स के लिंक भी मिल जाएंगे। डायरेक्टली आप उनके ई वीज़ा पोर्टल पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं ये सब डिटेल्स। आपके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो फ्रेंड, जो सेकंड कंट्री है हमारा वो है ताजिकिस्तान। अब ये भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। इसका फ्रेंड्स प्रोसेस टाइम है सिर्फ 1 आवर। 1 घंटे में ये आपको वीज़ा मिलता है विदाउट डॉक्यूमेंट्स। ना ही आपको इसके लिए बैंक स्टेटमेंट देनी है, ना कोई और डॉक्यूमेंट देना है। अब इसकी वीज़ा फ़ीस 2 तरह की होती है फ्रेंड्स। इसकी नॉर्मल वीज़ा फ़ीस है $50, जिसमें आपको 1 घंटे में ताजिकिस्तान का वीज़ा मिल जाता है। अब ताजिकिस्तान में एक रीजन है जिसको बोलते हैं GBAO, गोर्नो बदख्शान ऑटोनोमस रीजन। जब 1992 में ताजिकिस्तान की एक सिविल वॉर ख़त्म हुई, ताजिकिस्तान आज़ाद हुआ, तो उस वक़्त इस रीजन के, ये जो गोर्नो बदख्शान रीजन है, इस रीजन के लोगों ने सिविल वॉर स्टार्ट कर दी थी, और इन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट का मुतालबा किया था। सेपरेट गवर्नमेंट तो इनको पूरी तरह नहीं मिल पाई, लेकिन ये एक सेपरेट ऑटोनोमस रीजन बन गया। और इस रीजन का विज़िट करने के लिए आपको एक परमिट लेना होता है। तो अगर आप सिंपल विज़िट करना चाहते हैं ताजिकिस्तान का, तो फिर तो आप नॉर्मल वीज़ा लीजिए $50 का, और आप इसमें विज़िट कर पाएंगे। 1 घंटे में ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये गोर्नो बदख्शान का रीजन भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यहाँ का विज़िट भी चाहते हैं, तो आपको $20 की एक और एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी होगी। तो आपको इसका परमिट भी मिल जाएगा, और वहाँ पे भी आप विज़िट कर पाएंगे। और फ्रेंड, ये ताजिकिस्तान का ई वीज़ा आपको 3 महीने की वैलिडिटी का मिलता है, जिसमें आपको एंट्री मिलती है 2 महीने की। 60 डेज़ के लिए आप लीगली स्टे कर सकते हैं ताजिकिस्तान में ये ई वीज़ा लेके। और फिर बता दूँ कि ये ई वीज़ा सिर्फ आपको 1 घंटे में मिलता है विदाउट डॉक्यूमेंट्स। और थर्ड कंट्री फ्रेंड्स है हमारा वियतनाम। वियतनाम एक फॉर ईस्टर्न कंट्री है, और इसका वीज़ा भी आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स फ्रेंड्स ले सकते हैं ओनली $25 में।
$25 इसकी फ़ीस है और इसका प्रोसेस टाइम है 3 वर्किंग डेज़। 3 दिनों में ये वीज़ा आपको वाया ईमेल मिल जाता है। 3 महीने का ये वीज़ा होता है जिस पे एंट्री आपको 30 दिन की मिलती है। और फिर नंबर 4 पे जो हमारा कंट्री है फ्रेंड्स वो है कंबोडिया। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी ऑलरेडी बना चुका हूँ। कंबोडिया का ई वीज़ा भी आपको मिलता है फ्रेंड्स विदाउट डॉक्यूमेंट्स विद इन 3 वर्किंग डेज़। ये भी एक फार ईस्टर्न कंट्री है और इसकी वीज़ा फ़ीस है $36। वीज़ा आपको 3 महीने का मिलता है लेकिन एंट्री आपको इसमें 1 महीने की मिलेगी। आप इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। मैंने सुना है कि कंबोडिया में ट्रैवल एजेंट्स वगैरह भी बहुत से मिल जाते हैं जो कि आपको 1 साल या 2 साल का वीज़ा एक्सटेंड भी करवा देते हैं। तो कंबोडिया का ई वीज़ा भी बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। अब फ्रेंड्स ये तो 4 वो कंट्रीज़ थे जिनके विदाउट डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़ाज़ मिल जाते हैं। तो नंबर 5 पे जो हमारा कंट्री है फ्रेंड्स वो है मलेशिया। मलेशिया का भी ई वीज़ा आपको मिलता है 6 महीने की वैलिडिटी का, जिस पे आपको एंट्री सिर्फ 30 डेज़ की मिलती है और इसका प्रोसेस टाइम है 2 डेज़। इसकी फ़ीस फ्रेंड्स आपने पे करनी होती है $23 और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी लंबे चौड़े ज़रूरत नहीं है। आपको एयर टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए और आपकी बैंक स्टेटमेंट, पिछले 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट आपने देनी है। कोई इसमें आपको 15-20 लाख रुपए नहीं शो करने होते। 2-3 लाख रुपए भी आपके अकाउंट में है तो आपको ये मलेशिया का वीज़ा मिल जाता है। और इसके बाद फ्रेंड नेक्स्ट कंट्री है एक साउथ अमेरिकन कंट्री जिसका नाम है सूरीनाम। पहले तो सूरीनाम में वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता था लेकिन अब आप सूरीनाम का ई वीज़ा ले सकते हैं और सूरीनाम का ई वीज़ा लेने के लिए उनकी गवर्नमेंट का ऑफिशियल ई वीज़ा पोर्टल अपना नहीं है। वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे ही आप सूरीनाम का ई वीज़ा ले सकते हैं। $33 इसकी टोटल फीस है और इसमें आपको सूरीनाम में स्टे मिलता है 90 डेज़ का। 3 महीने की एंट्री आपको मिल सकती है। प्रोसेस टाइम है इसका 3 वर्किंग डेज़ और इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वही रिटर्न एयर टिकट, होटल बुकिंग और आपकी बैंक स्टेटमेंट। और इसके बाद फ्रेंड्स नंबर 7 पे जो हमारा कंट्री है वो है बहरीन। सभी जानते हैं कि बहरीन एक गल्फ़ कंट्री है, मिडल ईस्टर्न कंट्री है। इसका वीज़ा का नॉर्मल प्रोसेस टाइम है 3 डेज़ और कुछ केसेस में अप टू 5 वर्किंग डेज़ भी लग जाते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 दिन में ये ई वीज़ा आपको मिल जाता है। ड्यूरेशन ऑफ स्टे इसमें आपको मिलता है 2 वीक्स का। इसमें आप 3 महीने का मल्टीपल एंट्री विज़िट भी ले सकते हैं। उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा होगी लेकिन ये 2 वीक का ई वीज़ा लेने के लिए जो वीज़ा फ़ीस है फ्रेंड्स वो 2 तरह आपने पे करनी होती है। एक अप्लाई करते हुए और एक वीज़ा अप्रूवल पे। अप्लाई करते हुए आपने 4 बहरीनी दिनार पे करने हैं जो कि तकरीबन $10 बनते हैं। अगर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो फिर आपने 5 बहरीनी दिनार और पे करने होते हैं जो कि तकरीबन $13.5-14 बनते हैं। तो ये टोटल आपके $24 बनते हैं बहरीन का ई वीज़ा लेने के लिए विद इन 3 डेज़। इन सभी डिटेल्स के लिए लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि इन कंट्रीज़ में से कहाँ जाने में आप इंटरेस्टेड हैं और उसके बाद जिस भी कंट्री की मज़ीद डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं सेपरेटली एक डिटेल्ड वीडियो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये ई वीज़ा आपने अप्लाई कैसे करना होता है, वहाँ जाके आपके पास क्या ऑप्शंस होती हैं, आप सिर्फ टूरिज़्म करके वापस आ सकते हैं या वहाँ पे जॉब्स भी ले सकते हैं, जॉब्स कैसे मिलेंगी, कितनी सैलरी होगी, सभी इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।